हेलो दोस्तों, दिस इज़ फैज़ान फ्रॉम रहमत ऑटोज़। आज जैसे आपने वीडियो देख ली, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग पे डिटेल वीडियो है, तो मुकम्मल वीडियो को देखिएगा। एक एक चीज़ बताएंगे, क्या क्या इसमें जुगाड़ लग सकता है और क्या जेन्युइन काम है, ठीक है। और आप तमाम दोस्तों से एक सवाल है, कमेंट करके कोई एक ईपीएस का बेनिफिट लाजमी बताइएगा, ठीक है। कोई भी एक अगर आपको पता है तो, ताकि जो नए दोस्त हैं जो ईपीएस करवाने का सोच रहे हैं या जिन्होंने ईपीएस करवा लिया है तो उनको पता चल सके, जिन्हें नहीं पता कि ईपीएस के क्या बेनिफिट हैं। तो ये डिटेल वीडियो है, इसमें आपको इसका मॉड्यूल, वायरिंग, इसकी इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग असेंबली इलेक्ट्रिकली कैसे चेक करनी है, मैकेनिकली कैसे चेक करनी है, पावर पंप डिस्कनेक्ट करके उसकी जगह एडजस्टर लगाना है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, ईच एंड एवरीथिंग, और एंड पे इसके फाइनल रिजल्ट। तो लाजमी बताइएगा आप अपनी राय और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं इस पे बनाऊंगा होंडा सिविक रिबॉर्न पे, जो इसका पानी का बहुत ज़्यादा इशू है कि इसमें पानी चला जाता है। अच्छा, तो जैसे बारिशों का सीज़न चल रहा है, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे होंडा सिविक रिबॉर्न की, जो बारिश में इसको इशू फेस आते हैं उस पे, तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो इसलिए लगा रहा हूँ कि ये इसका एयर फिल्टर का पाइप है, इस पर वीडियो होगी जी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखाएंगे इनका जो पुराना स्टीयरिंग रैक था, पावर पंप के पाइप थे या सस्पेंशन के पार्ट्स थे, उनकी कंडीशन काफ़ी रफ़ थी कंडीशन और बहुत ज़्यादा लीकेज थी। अब लीकेज की क्या रीज़न हो सकती हैं? पावर पंप प्रॉपर प्रेशर नहीं बना रहा, या प्रेशर बना रहा है तो आगे पाइपलाइन जो है इसकी पाइप में प्रॉपर कचरा है, या जो पावर पंप प्रेशर बना रहा है उसको आगे सर्कुलेट नहीं किया जा रहा है, कंघी की सील्स लीक हैं, तो उससे ये सब कुछ ऑयल जो है वो लीक हो जाते हैं। अब ये इसका पुराना सामान सारा उतार के आपको कंडीशन दिखा रहे हैं। जो पुरानी स्टीयरिंग असेंबली थी, इवन कि इसका पावर ऑयल भी फ्रेश था, बट ये लीकेज की वजह से स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा गूंज पैदा कर रहा था, बहुत ज़्यादा हार्ड था। इन शॉर्ट अगर कहें तो ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था फॉर कस्टमर। तो इसके ये एंड भी काफ़ी लूज़ हो गए थे, तो इसको स्विच किया कस्टमर ने ईपीएस में, तो बहुत ही सुकून था। उसके बाद ये इसकी मुकम्मल जब सस्पेंशन उतारी गई तो ये देखा गया कि वहाँ लीकेज का सारा ऑयल इसकी सस्पेंशन के फ्रेम पे था। अब इसको भी बिल्कुल साफ़ करना था, इसको भी वीडियो में आगे दिखाएंगे। इसको बिल्कुल नए जैसा किया, साफ़ किया, और इधर भी ऑयल की सारी लीकेज थी, तो आप देखिए मुकम्मल वीडियो। और हाँ, इसके स्पार्क प्लग जो ये पुराने आप देख सकते हैं, इनको निकाल के लेज़र इरीडियम के डबल स्पार्क प्लग, जो डबल इरीडियम वाले होते हैं, लेटेस्ट मॉडल 2023-24 में आते हैं, उससे इसको रिप्लेस कर दिया गया था। आप ऑर्डर कर सकते हैं ये वाले प्लग फॉर बेटर एक्सपीरियंस। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, और बाकी आपको ये 4 प्लग मिल जाएंगे कैश ऑन डिलीवरी के साथ ऑल पाकिस्तान में। और इस ईपीएस से तो फ्यूल एवरेज बेहतर होगी, वो मैं आगे गाइड करता हूँ, प्लस प्लग भी अच्छे हो जाएंगे तो मज़ीद अच्छा हो जाएगा काम। साथ ही इसकी बाकी सस्पेंशन पार्ट्स भी चेक किए गए। इसके जो एक्सल थे दोनों सीवी जॉइंट, वो दोनों डैमेज थे। गाड़ी स्ट्रेट जाते भी वाइब्रेट करती थी और कटिंग पे भी आवाज़ करती थी। उनको भी जापानी एक्सल के साथ रिप्लेस कर दिया गया। ये इसके एक्सल चेंज करके ये इंस्टॉल करेंगे, आगे वीडियो में आपको ये भी दिखाएंगे। तो साथ ही आपको इसका स्टीयरिंग रैक भी दिखाते हैं, जो इलेक्ट्रिक वाला था इसको इंस्टॉल किया गया, जिसका आप सबको इंतज़ार था। तो ये स्टीयरिंग रैक है जो इलेक्ट्रिक में इंस्टॉल किया जाता है, साथ इसका मॉड्यूल होता है, वो भी दिखा। तो दोस्तों, इसकी वायरिंग की गई, साथ ही ये मॉड्यूल है, ये लगा के अब इस आपको ये बताते चलें, आपने कहीं से भी ईपीएस करवाना है। अब कुछ दोस्त क्या करते हैं, स्टीयरिंग असेंबली फिट करके वायरिंग करके देन गाड़ी में ट्राई करते हैं, लेकिन नहीं, आपने स्टीयरिंग असेंबली बाहर ही लगा के चेक करनी है कि कोई क्रिटिकल इशू तो नहीं, कोई करंट का मसला तो नहीं, जिसकी वजह से स्टीयरिंग रैक अक्सर इलेक्ट्रिक काम नहीं करता। तो ये सारी एक एक चीज़ें मेक श्योर करनी ही पड़ती है। हमें भी ये स्टीयरिंग रैक 2 से 3 दफ़ा चेंज करना पड़ा, जबकि वायरिंग सब काम कर रही थी, स्टीयरिंग रैक मैच नहीं हो रहा था। तो इसको बाहर रख के ही चेक करते हैं स्टीयरिंग रैक मैच करता है कि नहीं। जब ये प्रॉपर दोनों साइड पे सॉफ्टली स्मूथली टर्न करेगा, तब ही आप इसको सस्पेंशन में फ़िट करा के गाड़ी में फ़िट कराएंगे। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना, आप कहीं से भी करवाएं, मेक श्योर कीजिएगा इलेक्ट्रिशियन आपका जो हो वो अच्छा हो, ठीक है, कैपेबल हो इस काम के लिए, तो ही आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए सुकून देगी। अदरवाइज़ आपको ये इलेक्ट्रिकली मसला करती रहेगी, कभी ना कभी कोई ना कोई काम निकालती रहेगी। तो आपने इस पर ख़ास एहतियात करनी है। अभी इसकी वायरिंग ये आपको दिखा रहे हैं, जैसा कि ये वायरिंग हो रही है इसकी।
तो ये वायरिंग में इसमें इसका मॉड्यूल चेक होगा, इसकी जो स्टीयरिंग असेंबली चेक होगी, सारी चीज़ें बाहर से चेक करके देन ही इसको इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे सस्पेंशन पे फिट करके गाड़ी के अंदर। तो ये इसका टॉर्क सेंसर है जो बिल्कुल आपको ये स्टीयरिंग रैक के नीचे नज़र आ रहा है। अब ये पहला लगाया था तो ये अभी देखें आप हार्ड है। अब जब ऐसे ही गाड़ी को इधर स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद ये अभी भी थोड़ा हार्ड है। तो हमने ये चीज़ मेक श्योर करनी होती है कि इसको जब इंस्टॉल करें तो ये प्रॉपर स्मूथली वर्क करे। तो जो सी स्मूथ थी वो इंस्टॉल करेंगे। जैसे इसको दूसरा भी लगाया तब भी ये थोड़ा सा मसला कर रहा था कि ये स्मूथ नहीं हो रहा था, ये स्टिल हार्ड था, टॉर्क का मसला आ रहा था। तो अब आपको साउंड के साथ दिखाते हैं। क्या जब ये इसको ये तीसरे वाले पे गाड़ी स्टार्ट की थी इसके बाद ये हो गया था, ये देखें ये नरम हो गया यहाँ, लेकिन जैसे ही इधर गाड़ी बंद करेंगे ये वापस आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये ओके है। अब हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं गाड़ी के अंदर। स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि इसकी जो सारी ऑयल से भरी हुई थी सस्पेंशन की गाड़ी फ्रेम, इसको प्रॉपर केमिकल लगा के साफ़ किया गया और देन इसको वापस इंस्टॉल करेंगे। इसमें मैंने आपको बताया भी था कि पास दो ऑप्शन होते हैं। अब ये आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका प्रॉपर जो EPS का सही वैलिड काम है वो कैसे होता है। कि इसकी ये टाइमिंग प्लेट, इसको इधर से टाइमिंग माउंट को खोला जाएगा ताकि इसकी हम बेल्ट निकाल दें। बेल्ट अब क्यों निकालेंगे वो भी आपको बताते हैं, और इससे इंजन की फ्यूल एवरेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो भी बताएंगे। तो इधर इसको ये खोल के इसकी बेल्ट निकाल दी। इधर इसकी ये टाइमिंग माउंट इसलिए खोला जा रहा है इस साइड का कि इसकी नीचे से बेल्ट डिस्कनेक्ट कर दी गई है। इसका पावर पम्प टोटली तौर पे निकाल दिया गया है। अक्सर दोस्त पावर पम्प लगा रहने देते हैं और इसी पावर पम्प की पुली को ही चलाते हैं पुरानी बेल्ट के साथ, जिसका ये होता है कि उस पुली का लोड स्टील इंजन पे रहता है और गाड़ी पे जो बेल्ट है वो भी पुराना रहता है। लाइव समझाने के लिए ये एक इंजन मुकम्मल होंडा रिबॉन का है। ये जेन्युइन आता है हाइड्रोलिक में पंप। तो इस पंप को डिस्कनेक्ट करके सेम इसी फिटिंग में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसा कि रीबर्थ आती है उसमें एडजस्टर आता है। तो बेल्ट चेंज करेंगे, बेल्ट भी हमारी एक तो छोटी हो जाएगी और ये बड़ी पुली भी डिस्कनेक्ट हो जाएगी टोटली। और ये जस्ट यहाँ पे हमारा एडजस्टर लग जाएगा जो कि टेंशनर के तौर पे यहाँ काम करेगा जो न्यू बेल्ट इंस्टॉल होगी उस पर। तो इससे हमारी बेल्ट जो न्यू इंस्टॉल होगी वो हमें कल को कहीं ख़राब भी हो जाए तो इजीली मिल जाती है, जबकि इसकी अपनी एक्सपेंसिव है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे के लाइव इंजन के सामने समझाया कि इंजन में फिट होता है, इसी तरह ही इस गाड़ी के इंजन से पावर पंप वो उसको उतार दिया गया और ये इंस्टॉल कर दिया गया उसकी जगह, और ये बेल्ट न्यू इंस्टॉल कर दी गई जो इजीली कल को ख़राब हो तो आराम से मिल जाती है। एक अच्छा और सुकून वाले काम के लिए लाजिम है कि अच्छी तरह चेक किया जाए। तो इसको इलेक्ट्रिकली चेक करने के बाद इसको मैकेनिकली भी चेक किया गया खरादिए से कि कुछ इसके अंदर मसला मसाइल तो नहीं, देन इंस्टॉल करना है इसको। तो इसको मेक श्योर किया गया कि कस्टमर को लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इशू ना आए और ये EPS कामयाबी के साथ अच्छा टाइम गुजारे। अब इन तमाम पार्ट्स को वापस इंस्टॉल किया जाएगा सस्पेंशन में और गाड़ी को पैक किया जाएगा और फाइनल रिजल्ट आपको दिखाएंगे। तब तक आप कमेंट करें कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा एहतियात के लिए, नीट के लिए इसके जो ग्रिप्स है इसको यहाँ पे इसके लॉक में अच्छी तरह से एडजस्ट किया जा रहा था ताकि बारिश के पानी से इसको बचाया जा सके। लेकिन एज़ यूजुअल होंडा रिबॉन है, इसको आपने वैसे ही एहतियात करनी है। अगर आपने EPS करवाया हुआ है या करवाना चाहते हैं तो आपने बारिश के खड़े पानी से एहतियात करनी है, क्योंकि इसके कंघी के नीचे भी टॉर्क सेंसर होते हैं, इसके ग्रिप्स होते हैं और इसका ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके ग्रिप अच्छी तरह से कवर करने के बाद इसको आप फिटिंग कर रहे हैं वापस इसके फ्रेम के ऊपर। जो इसके नट हैं वो फिट किए गए और आप देख सकते हैं सारी सस्पेंशन वापस ऊपर को फिट कर दी गई। इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग असेंबली ईजीली अपनी जगह पे फिट है। तो इसी तरह जैसे सारी सस्पेंशन फिट कर दी गई, ये गाड़ी वापस अब टेस्ट ड्राइव के लिए रेडी है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब फाइनल रिजल्ट देखिए। अब इसको टेस्ट ड्राइव के लिए निकालने से पहले लास्ट टाइम एक बार सारी चीज़ें मेक श्योर की गई, EPS के ग्रिप श्रिप सब कुछ कंफर्म किया गया और पहले मसला कर रही थी लेकिन ग्रिप वगैरह सब ओके किए तो गाड़ी बिल्कुल स्मूथ होगी। टेस्ट ड्राइव के लिए निकाली गई, ठीक है। और सबसे पहले मेक श्योर कीजिएगा जब आप एक्सल चेंज करवाएं इसका गेयर ऑयल पूरा कीजिएगा, रिवर्स में लगा के गेयर ऑयल चेक कीजिएगा। और सबसे पहले मैकेनिक से इसकी टेस्ट ड्राइव करवाई, अच्छे से इसको तसल्ली किया और बिल्कुल परफेक्टली स्मूथली गाड़ी काम कर रही थी, किसी किस्म की कोई हार्डनेस नहीं थी, कोई मसला नहीं था। और उसके बाद कस्टमर को टेस्ट ड्राइव कराई गई। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और किसी किस्म के ऑटो पार्ट्स के लिए आप हमारे चैनल में हमारा नंबर भी मेंशन है, वीडियो में भी मैंने पीछे नंबर मेंशन किया था,
तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। लाहौर में फ़िटिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है और जैपनीज़ ऑटो पार्ट्स का काम है, इंजन पार्ट्स, सस्पेंशन पार्ट 660 से 1800 सीसी तक, और आपको दूसरे शहर में भी डिलीवरी मिल जाएगी।